मम्मा मैं ये बर्गर नदी पर जाकर खाऊंगा। वहाँ किसी बच्चे को ना दे देना, खुद ही खाना। किसी को नहीं दूंगा, मैं नदी पर जाकर कुकू को दिखा दिखा कर ये बर्गर खाऊंगा। फिर जग्गू अपना बर्गर उठाकर नदी की तरफ चला जाता है। कुकू मैं तो यहाँ अपना चिकन बर्गर खाने आया हूँ। मैंने सोचा बर्गर खाकर नदी का ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। जग्गू इस बर्गर का स्वाद कैसा होता है? बहुत स्वादिष्ट है ये बर्गर, बहुत स्वादिष्ट। मेरी मम्मा मुझे हर रोज बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स देती हैं। क्या तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें ये सब देती हैं? नहीं, मेरी मम्मा के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते। होते हैं, सब मम्मा के पास पैसे होते हैं। आपकी मम्मा आपको जानबूझकर नहीं लेकर देती। कुकू वहाँ से चला जाता है। अब ये घर जाकर अपनी मम्मा को खूब तंग करेगा, बहुत मजा आएगा। कुकू बेटा लो ये दाना खा लो, मैं बहुत दूर से लाई हूँ ये दाना आपके लिए। नहीं मम्मा, मैं ये दाना नहीं खाऊंगा। जग्गू हर रोज तरह तरह की चीजें खाता है, मगर हमेशा मुझे दाना ही देती हैं आप। मैं नहीं खाऊंगा सूखा दाना। फिर उस जग्गू के बच्चे ने तुम्हें कोई उल्टी सीधी बातें बताई होंगी। फिर दूसरे दिन कुकू कबूतर अंकल की बर्गर की दुकान पर जाता है। कबूतर अंकल अपने काम में लगा हुआ था और कुकू चुपके से एक बर्गर चुराने की कोशिश करता है। रुको रुको चोर बच्चे, मैंने देख लिया है तुम्हें, चोर कहीं का। अंकल प्लीज, मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे एक बर्गर बिना पैसों के दे दे। पैसों के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता, चल भाग यहाँ से। कुकू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, आज तुम्हारे बेटे ने मेरी दुकान से चोरी करने की भी कोशिश की है। नहीं भैया, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, मैंने हमेशा उसे चोरी करने से मना किया है। जब घर आए तो पूछ लेना, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है उसे। कुकू तुम यहाँ बैठे हुए हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है जग्गू? मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर कुकू जग्गू के साथ उसके घर चला जाता है। जग्गू इसे क्यों साथ लेकर आए हो? आइसक्रीम तो थोड़ी है। मम्मा मैं कौन सा कुकू को आइसक्रीम दूंगा, मैंने सोचा कुकू मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लेगा। लो जग्गू बेटा, तुम ये आइसक्रीम खाओ और मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। जग्गू की मम्मा किसी काम से घर से चली जाती है। जग्गू मुझे भी थोड़ी सी आइसक्रीम दे दो, मैंने कभी नहीं खाई। अपनी मम्मा से कहना, वो ले देगी तुम्हें। वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है, ठंडी ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम। ऐसे जग्गू अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। शाम को जब कुकू अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा उससे कहती है, कुकू बेटा आज मुझे कबूतर मिला था। हाँ चुराया था, मैंने बर्गर उसकी दुकान से चुराया था, मगर उसने वापस ले लिया। ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है। कुकू बेटा, हम गरीब पक्षी हैं और गरीब पक्षी केवल दाना ही खाते हैं। जग्गू खाए बर्गर, जग्गू खाए पिज्जा, जग्गू खाए आइसक्रीम और मैं खाऊं सूखा दाना। नहीं खाऊंगा, मैं भी अब सूखा दाना नहीं खाऊंगा। अच्छा अब चुप कर जाओ, मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू की मम्मा घर से चली जाती है। मैं नहीं खाऊंगा ना सूखा दाना और ना ही मीठा फल। कुकू भी गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से एक मीठा फल ढूंढ लेती है। मेरा कुकू ये फल देखकर खुश हो जाएगा। मम्मा चिड़िया वो मीठा फल लेकर अपने घर वापस जाती है, मगर घर में अपने बेटे कुकू को ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। कहाँ गया? अब न जाने कुकू कहाँ चला गया, बहुत तंग करता है ये बच्चा भी मुझे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ढूंढने जाती है। कुकू मेरे बेटे कहाँ हो आप? फिर मम्मा चिड़िया को दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपना बेटा बैठा हुआ दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगा मीठा फल। अच्छा मैं प्रॉमिस करती हूँ, कल मैं अपने बेटे को बर्गर भी खिलाऊंगी और आइसक्रीम भी। ये सुनकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। पक्का मम्मा, पक्का? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, पक्का प्रॉमिस। अब मेरे साथ घर चलो।
फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। वो बच्चा था, वो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा तो बहुत गरीब है, वो उसे वो सब नहीं दे सकती जो जग्गू खाता है। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आज मैं अपने बेटे के लिए आइसक्रीम और बर्गर जरूर लेकर जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई तोते के पास जाती है। मिठू तोता लकड़ियाँ काट रहा था। मिठू, मैं आपकी ये लकड़ियाँ काट देती हूँ और आप बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना। हाँ चिड़िया, अगर आप ये लकड़ी काट कर छोटी कर दो तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। फिर मम्मा चिड़िया कुल्हाड़ा लेती है और काम पर लग जाती है। वो सारा दिन काम करती है और फिर अचानक मम्मा चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ा फिसल जाता है और सीधा मम्मा चिड़िया के पाँव पर लग जाता है। मम्मा चिड़िया का पाँव बुरी तरह घायल हो जाता है, खून बहने लगता है। मिठू तोता ये देखकर जल्दी से वहाँ आता है। जो काम कभी न किया हो, क्या जरूरत थी उसे करने की। मिठू चिड़िया के पाँव पर पट्टी बांध देता है। मुझे अपने बेटे के लिए आइसक्रीम लेनी थी, इसीलिए मैं ये काम करने आई थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से मम्मा चिड़िया बेहोश हो जाती है, वो गिर जाती है। मिठू चिड़िया को उठाकर उसके घर छोड़ आता है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हुआ? मिठू अंकल, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? आपकी मम्मा के चोट लग गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। कुकू रोने लग जाता है। आपकी मम्मा आपके लिए आइसक्रीम लाने के लिए मेरे पास काम पर गई थी और चोट लग गई। मिठू ये बताकर कुकू को 100 रुपए देते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। मम्मा चिड़िया बेहोश में आ जाती है। कुकू, मेरे बेटे, कहाँ हो आप? आप अपने घर में ही हैं मम्मा। मम्मा मुझे माफ कर दे। आज फिर मैं अपना वादा पूरा ना कर सकी। मेरे बेटे, मैं आइसक्रीम ना ला सकी अपने बेटे के लिए। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा मुझे सब मालूम हो गया है, प्लीज मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मम्मा मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा, मैं सूखा दाना भी खा लूँगा। फिर कुकू को एहसास होता है कि वो अपनी गरीब माँ को कितना तंग करता है। वो अपनी मम्मा से फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी छोटे पक्षियों को स्कूल से गर्मियों की लंबी छुट्टियाँ हो गई थी। चिड़िया के बेटे कुकू और बेटी गुड़िया ने अपनी नानों के पास जाने के लिए अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे। मम्मा प्लीज कल हमें नानों के पास जाने दे। मम्मा प्लीज, मैं भी भाई के साथ जाऊंगी। भाई आप मेरे पैसे भी ले लें। अच्छा ठीक है, आप दोनों कल चले जाना और फिर मैं कुछ दिनों बाद जाकर आपको ले आऊंगी। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। अब जाओ और नदी से मुंह हाथ धो आओ और कल सुबह सुबह ही आप चले जाना। फिर कुकू और गुड़िया खुशी खुशी नदी की तरफ जाते हैं। नदी पर जग्गू कौवा बैठा हुआ था। कुकू जग्गू कौवे से कहता है, जग्गू जग्गू, मैं और गुड़िया कल हमारी नानों के जंगल जा रहे हैं। मेरी दादी भी उसी जंगल में रहती है। मैं भी अपनी मम्मा को मना लूँगा और फिर कल आपके साथ ही मैं भी अपनी दादों के पास जाऊँगा। नहीं कुकू, हम जग्गू को साथ नहीं लेकर जाएंगे। जग्गू हर समय उल्टी सीधी शरारतें करता है। गुड़िया प्लीज, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर घर जाकर जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा मुझे भी दादों के पास जाना है। तुम अकेले कैसे जाओगे जग्गू बेटा?
मम्मा, कुकू और गुड़िया कल अपनी नानों के पास जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ ही चला जाऊंगा। मगर याद रखना, अगर इस बार कोई शरारत की तो फिर कभी मैं आपको आपकी दादी के पास नहीं जाने दूंगी। मम्मा प्रॉमिस, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। फिर दूसरे दिन जब कुकू और गुड़िया तैयार होकर घर से निकले ही थे कि गोरी कौवी भी जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया कुकू ने जग्गू को बता दिया कि वो अपनी नानों के पास जा रहा है। कल से जिद किए जा रहा है मेरा जग्गू अपनी दादी के पास जाने की। फिर क्या हुआ बहन? जग्गू की दादी का घर मेरी माँ के पड़ोस में ही तो है। सब बच्चे इकट्ठे चले जाएंगे। मम्मा, अब हम जाएं? कुकू, बहुत मजा आएगा। मैं तो ऑटो में अगली सीट पर बैठूंगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर कबूतर चाचा अपना ऑटो लिए खड़ा था। तीनों छोटे बच्चे कबूतर के ऑटो में बैठ जाते हैं। छोटे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? चाचा कबूतर, मैं और भाई अपनी नानों के पास और जग्गू अपनी दादों के पास जा रहा है। जग्गू के पास वाली सीट पर चाचा छमछम अपना बैग लिए बैठा था। जग्गू आहिस्ता से छमछम चाचा के बैग की जेब से 100 रुपए निकाल लेता है। मगर किस्मत खराब थी जग्गू की। चाचा छमछम जग्गू को देख लेता है। चोर 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 कौवा, रुको। कबूतर, ऑटो रोको। इस छोटे कौवे ने मेरे बैग से 100 रुपए निकाल लिया है। कबूतर भी एक बड़े पेड़ पर ऑटो रोक लेता है। जग्गू, ये चाचा जी क्या कह रहे हैं? इसके पंख के नीचे है मेरा 100 रुपए। मैं तो मजाक कर रहा था। ये ले चाचा जी अपना 100 रुपए। आप क्या समझे मैं कोई सच में चोरी कर रहा हूँ? ये तो पुलिस ही तुम्हें बताएगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब तुम अपनी दादों के पास नहीं बल्कि पुलिस के साथ जाओगे। पुलिस का सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। अंकल, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर कबूतर चाचा छमछम को समझाता है। चाचा जी, जाने भी दे, छोटा बच्चा था, गलती हो गई। मुझे बस उतार दो। मैं ऐसे चोर बच्चों के साथ सफर नहीं कर सकता। फिर चाचा छमछम वहीं उतर जाता है और कबूतर ऑटो लेकर आगे बढ़ता है। देखा कुकू, तुम्हारे इस दोस्त की वजह से हमें चोर बच्चे सुनना पड़ा। मगर जग्गू चुप करके बैठा रहता है। फिर पश्चिम वाला जंगल आ जाता है। कहाँ उतरना है बच्चों? अंकल, बेरी के बड़े पेड़ पर उतार दे। ऐसे कबूतर तीनों बच्चों को बेरी के बड़े पेड़ के ऊपर उतार देता है। तुम्हारी दादू का घर कहाँ है? वो सामने लकड़ी का पक्का घर है मेरी दादू का। ऐसे जग्गू अपनी दादू के घर चला जाता है। कुकू और गुड़िया अपनी नानों के घर चले जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, ये लो बच्चों, ठंडा ठंडा लाल शरबत पियो। कुकू और गुड़िया ठंडा ठंडा लाल शरबत पीते हैं। नानो, हमारे आम पक गए हैं। हाँ बच्चों, आम तो पक गए हैं, मगर हम खेतों में कल जाएंगे। अब तो शाम होने वाली है। अरे ये क्या? दादू के घर को तो ताला लगा हुआ है। लगता है दादू कहीं गई हुई होंगी। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर कुकू की नानों के घर ही चला जाता हूँ। फिर जग्गू कौवा कुकू की नानों के घर चला जाता है। कुकू यार, मेरी दादू के घर के बाहर तो बड़ा ताला लगा हुआ है।
क्या ये कालू कौवे का बेटा है? हाँ नानो, ये जग्गू है, कालू अंकल का बेटा। बेटा, आपकी दादो बाजार गई हुई है, मुझे थोड़ी देर पहले मिली थी। आप ये ठंडा शरबत पिए और अपने दोस्तों से खेलें। जब आपकी दादो आए तो घर चले जाना। फिर जग्गू ठंडा लाल शरबत पीता है। बच्चों, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ, आप घर में ही रहना, कहीं बाहर न जाना। ठीक है नानो, हम फुटबॉल से खेल लेते हैं। नानो बाजार चली जाती है। जग्गू, चलो खेलते हैं। मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो सोने लगा हूँ, तुम खेलो। ऐसे कुकू और गुड़िया फुटबॉल से खेलने लगते हैं, मगर जग्गू तो कालू कौवे का बेटा था। वो तो हर समय किसी न किसी शरारत में रहता। वो आहिस्ता से कुकू की नानों का संदूक खोलकर उसमें से कुकू की नानों की ऐनक और कुछ पैसे चुरा लेता है। वो ये चीजें अपने पंख के नीचे छुपा लेता है। कुकू, अब मैं चलता हूँ, मेरी दादी आ गई होंगी। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। नानो बाजार से सब्जी लेती है और घर वापस आती है। नानो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। नानो, मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूं? नहीं बेटी, आप खेलो, मैंने खाना बना लिया है। फिर वो सब खाना खा लेते हैं। और फिर नानो जैसे ही अपना संदूक खोलती है तो उसमें उसकी ऐनक नहीं थी और उसका सामान भी बिखरा पड़ा था। गुड़िया बेटी, मेरे पीछे से आपने संदूक तो नहीं खोला? इसमें मेरी ऐनक और पैसे नहीं हैं। कुकू, देखा, आपका दोस्त जग्गू कौवा फिर काम दिखा गया। नानो, आप चले, हम अभी जग्गू के पास जाते हैं। फिर कुकू अपनी नानो को साथ लेकर जग्गू के पास जाता है। सामने ही जग्गू कुकू की नानो की ऐनक लगाकर बैठा हुआ था। कुकू और उसकी नानो को देखकर जग्गू जल्दी से ऐनक अपने पीछे छुपा लेता है। जग्गू, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। लाओ मेरी नानो की ऐनक और पैसे मुझे वापस दे दो। ये सब जग्गू की दादी भी सुन रही थी। जग्गू बेटा, अपने दोस्तों के साथ ऐसा कभी नहीं करते। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। बहन, कोई बात नहीं, बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, मगर गलती करने के बाद ना सीखना पाप है। ये सब सुनकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है और वो कुकू की नानों की ऐनक और पैसे वापस कर देता है और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े।